ब्रह्मचर्य का पहला कदम। 7-8 दिन में ही हमारा ब्रह्मचर्य टूट जाता है। जैसे ही हम कोई तारीख डिसाइड करते हैं कि मैं इस दिन से ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, हम ब्रह्मचर्य की शुरुआत करते हैं। जैसे ही शुरुआत करते हैं, बहुत सारे अश्लील विचार दिमाग में आने लगते हैं, नकारात्मक विचार आने लगते हैं। जैसे तैसे उन्हें हम साइड में करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में ही हमारा ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता है। हम कंट्रोल नहीं कर पाते अपने ऊपर। कौन है जो हमें लगातार रोकने की कोशिश कर रहा है? कौन है? हमारे बहुत से भाई बताते हैं कि भैया हम ब्रह्मचर्य का पालन तो कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं हमें ऐसा क्यों लगता है कि नीचे प्राइवेट पार्ट में से हमारे वीर्य निकलने वाला है, बस निकलने वाला है। हमें एक ऐसा लगता है कि बिल्कुल निकलने वाला है, लेकिन वो निकल नहीं रहा होता है। बस बार बार हम चेक करते हैं कि कहीं वीर्य ना निकल जाए, और हमें ऐसी एक ऐसा भ्रम होता है कि वो निकल रहा है, और यही सोचते सोचते कई बार तो वीर्य निकल जाता है। तो ये सब क्या है? तो मैं आपको बता दूं, हमारे अंदर बैठा एक बंदर ये सब करवा रहा है। जी हां, और इसको काबू में करना बेहद जरूरी है। दोस्तों, अपना खुद का अनुभव आपको बताने वाला हूं। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत करना। अगर आप चाहते हो लंबे समय तक ब्रह्मचर्य पालन करना, तो पूरा वीडियो देखना, ठीक है? और इसको अच्छे से समझिएगा। देखिए, हमारे अंदर जो बैठा है ना ये बंदा, ये कौन है? हमारा मन और हमारी इंद्रियां। जी हां, इसको काबू में करना बहुत जरूरी है। बात को समझिएगा। देखिए, 5-10 साल से आप हस्तमैथुन करते आ रहे हो। लगातार आप एक खुले सांड की तरह थे। आपके ऊपर कोई नियम नहीं था, कोई कानून नहीं थे। आप जब मन चाहा मोबाइल खोलते, अनशंड आपको जो चाहिए, पॉर्न वगैरह, अश्लील वीडियो, वेब सीरीज, जो आपको देखना है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। आपको नहीं पता था कि आप ये सब गलत देख रहे हो, लेकिन आप देख रहे थे, लगातार देख रहे थे और लगातार वीर्य नाश कर रहे थे। आपके दिमाग की हैबिट हो गई, आपके शरीर की हैबिट हो गई, शरीर की नस नाड़ियों की हैबिट हो गई कि वीर्य निकालना है, गंदा देखना है, वीर्य निकालना है, गंदा देखना है, वीर्य निकालना है। अब अचानक आपको एहसास होगा कि नहीं, हम ये गलत कर रहे हैं, हमारे शरीर में कमजोरी आ गई है, हमारा तो सत्यानाश हो रहा है। अब आप ब्रह्मचर्य की ओर बढ़े। ध्यान से समझना, अब आप ब्रह्मचर्य की ओर बढ़े, लेकिन आपके शरीर और दिमाग को तो वही आदत है जो आप इतने साल से करते आ रहे हो, ठीक है? अब हमें करना क्या है? हमारी इंद्रियां पूरी तरीके से इधर उधर अनियंत्रित हो गई हैं, ये काबू में नहीं है। इसलिए जब भी हम ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, दिमाग में गंदे विचार पेश कर देता है हमारा दिमाग, ठीक है? आपको आपकी जो आदत है नस नाड़ियों की वीर्य निकालने की, वो आपको एक भ्रम, एक ऐसा लगता है कि यार मैं ब्रह्मचर्य पालन कर रहा हूं, कहीं मेरा वीर्य तो नहीं निकल जाएगा, कहीं मेरा वीर्य तो नहीं निकल जाएगा, मुझे वीर्य नहीं निकालना है, मुझे गंदा नहीं देखना है, कहीं मेरा वीर्य तो नहीं निकलेगा। बस यही सब चलता रहता है, और ब्रह्मचर्य आपके लिए बन जाती है टेंशन, वो आपके लिए बन जाता है स्ट्रेस। समझ गए बात को? ये इस वजह से होता है। अब मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये सब एक माया जाल होता है, एक भ्रम होता है। आपको भटकाने के लिए ये इंद्रियों की एक साजिश होती है। आज हम मन पर काबू कैसे करें, इंद्रियों पर काबू कैसे करें, आप ध्यान से सुने। देखिए, सबसे पहले आपको सुबह जल्दी उठना है। वीडियो काट के भागना मत। आप लोग बहुत गुस्सा करते हो, कहते हो भाई तुम हमें सुबह उठाने के पीछे पड़े हुए हो, इतनी ठंड में कैसे उठें? तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आपको सुबह जल्दी उठना है, खुले बदन आपको नहीं रहना है, पूरी तरीके से पैक हो जाइए, सॉक्स पहन लीजिए, जैकेट वगैरह पहन लीजिए, कैप वगैरह लगा लीजिए, पूरी तरीके से पैक हो जाइए, ठीक है ना? उसके बाद आपको अपने घर में ही, कहीं बाहर नहीं जाना, घर में ही आपको कहीं जगह ढूंढनी है, इतनी सी जगह कि आप आलकी पालकी मार के घर में बैठ जाओ, ठीक है ना? आपको आलकी पालकी मार के कोई स्थान ढूंढ लेना है, चाहे वो आपका किचन ही क्यों ना हो। बस इतना सा स्थान ढूंढिए और वहां पर बैठ जाइए। घर वालों से शर्माइएगा मत। बहुत से यो भाई शर्माते हैं घर वालों से, घर वाले क्या सोचेंगे? कुछ नहीं सोचेंगे। साफ कहिए कि मैं ध्यान कर रहा हूं, बस मुझे थोड़ी सी शांति मिले, ध्यान कर रहा हूं मैं, ठीक है? आप बोल सकते हैं, तब कोई शर्माने की जरूरत नहीं है। कहीं पे बैठ जाइए और वहां पर बैठ के आपको क्या करना है? सांसों पर ध्यान देना है। जी हाँ, आप जो सांस ले रहे हो ये बहुत कीमती है। ये सांस ही नहीं रहेगी ना तो क्या बीता हुआ कल, क्या भविष्य, सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। ये बहुत कीमती है दोस्त, हम इसे इग्नोर करते हैं। हमें क्या करना है? सांसों पर ध्यान देना है। सांस ले रहे हैं नाभि तक, इसको महसूस कीजिए कि ये नाभि तक आ रही है। जब हम छोड़ रहे हैं तो ये महसूस कीजिए कि सारी नकारात्मक ऊर्जा, गलत विचार, गंदे विचार सभी सांस से बाहर जा रहे हैं। और सुबह सुबह जब आप उठते हैं ना तो ब्रह्मांड की एनर्जी आपको मिलती है, ठीक है? तो जब आप सांस ले रहे हैं, जैसे कि सांस ली हमने, ठीक है? सांस ली और उसको महसूस कीजिए कि मैं ब्रह्मांड की पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर ले रहा हूं, ठीक है? और जब मैं छोड़ रहा हूं सांस को बाहर, ठीक, उसमें मैं सारी नकारात्मकता बाहर निकाल रहा हूं, जो भी मेरे दिमाग में, जो शरीर में बसी हुई है। हमें सिर्फ सांस पर ध्यान देना है। बात को समझना,
सांस पर ही ध्यान देना है हमें। दिमाग में विचार आएंगे, उन्हें रोकना नहीं है, विचार को आने देना, लेकिन आप सिर्फ सांस पर ध्यान दोगे। ठीक है, सिर्फ सांस पर ही ध्यान देना, विचारों पर ध्यान नहीं देना है। सांस पर बिल्कुल ध्यान देते जाइए। ठीक है, आप सांस छोड़ेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, सुबह ब्रश आप जब करते हो, ठीक है, रात के सोने तक इस बीच में आप जो जो काम करते हो आपको पूरी एकाग्रता से काम करना है। हर एक जो भी आप काम कर रहे हो, ब्रश कर रहे हो तो ध्यान दो कि मैं कैसे ब्रश कर रहा हूं, दांत को ऊपर नीचे पूरा ध्यान रखो। आप क्या काम कर रहे हो क्या नहीं, उस पर पूरी तरह एकाग्रचित होकर काम करना है। आपको एकाग्र होना सीखना होगा। जब आप अपने काम पर एकाग्र होगे तो धीरे धीरे आपकी एकाग्रता बढ़ जाएगी, आपका दिमाग भी तेज होने लगेगा और आपकी इंद्रियां भी काबू में आने लगेंगी। ठीक है ना, हमारे साथ अक्सर होता है। आप थोड़ी देर शांत होकर बैठ के देखिए, जैसे सुबह आप मेडिटेशन के लिए शांत होकर बैठ के देखेंगे तो आपके दिमाग में बहुत सारे विचार आने लगेंगे, उन पर ध्यान नहीं देना है। ये इसी वजह से होता है क्योंकि हमारी इंद्रियां काबू में नहीं है। हमें उन पर ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ सांसों पर ध्यान देना है। आपको इंद्रियों को अपना गुलाम बनाना होगा, इंद्रियों के गुलाम आपको नहीं बनना है। बात को समझना ध्यान से। तो ये चीज आपको करनी है, तभी जाकर आप ब्रह्मचर्य में क्या है भाई थोड़ा आगे बढ़ पाओगे। ठीक है ना, धीरे धीरे इंद्रियां आपके काबू में आएंगी और बाकी सब आपका भ्रम है, माया जाल है। जो भी आपके दिमाग में विचार आ रहे हैं सब माया जाल है आपको रोकने के लिए। आपको कुछ नहीं सोचना करना, इन विचारों के आपके जीवन में कोई भी जगह नहीं है। आपको बस सांस पे ध्यान देना है, अपने काम पर ध्यान देना है, ब्रह्मचर्य पर ध्यान देना है। धीरे धीरे हम और भी वीडियोस एक्सरसाइज वगैरह की लेकर आएंगे ताकि शारीरिक श्रम भी बढ़े। ठीक है ना, तो दोस्तों हमारे साथ जुड़ जाइए, साथ मिलकर ब्रह्मचर्य का पालन करना है। बाकी सब कुछ भ्रम है, सब कुछ भ्रम है। हमें बस ब्रह्मचर्य पर फोकस करना है। हमारे साथ जुड़े, कोई सवाल हो तो पूछिएगा कमेंट में। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।